नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में टोस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो फ्लटर के फ्रेमवर्क में बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट टोस्ट की कोई फंक्शनैलिटी ही नहीं है। तो हमें एक एक्सटर्नल पैकेज यूज करना पड़ेगा हमारे ऐप में टोस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में एक्सटर्नल पैकेज को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये पहले हमें सीखना होगा। ओके, आपको करना है कि आपको जाना है गूगल पे जाना है और यहाँ पे pub.dev ऐसा आपको टाइप करना है, pub.dev। तो देखिए ये वेबसाइट जो है जिसके ऊपर डार्क डार्क पैकेजेस और नीचे pub.dev ऐसा लिखा हुआ है, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे फ्लटर या डार्ट से रिलेटेड, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड सारी पैकेजेस जो जो लोगों ने क्रिएट किए या जो फ्लटर टीम ने क्रिएट किए हैं, ओके, लेकिन जो फ्लटर फ्रेमवर्क का बाय डिफॉल्ट पार्ट नहीं है, ऐसी सारी पैकेजेस आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ओके, तो क्योंकि हमें टोस्ट बनाना है तो मैं यहाँ पे सर्च में टोस्ट ऐसे टाइप करूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए अलग अलग लोगों ने टोस्ट से रिलेटेड जो जो पैकेजेस बनाए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो अब इनमें से कौन सा पैकेज चूज करना है। तो देखिए हर एक पैकेज को यहाँ पे कुछ मार्किंग्स दिए हैं कि कितने लोगों ने इस पैकेज को लाइक किया है, ओके, कितने पॉइंट्स मिले हैं इसे, कितने लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, वगैरह वगैरह। ओके, तो जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज्यादा डाउनलोड्स होंगे, उतना वो पैकेज अच्छा होगा, उतने ज्यादा लोगों ने उसे यूज किया है। ओके, तो आई थिंक ये जो टोस्टिफिकेशन है ये अच्छा पैकेज है, बहुत लोगों ने इसे लाइक किया है, पॉइंट्स भी इसके अच्छे हैं। इससे डाउनलोड तो इसे बहुत ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है इसे। ओके, बाकी पैकेज से कंपेरेटिवली मुझे वो वाला पैकेज जो है वो ज्यादा बेटर लग रहा है। ओके, तो हम लोग इस वाले को यूज करेंगे, टोस्टिफिकेशन। ओके, इसे क्लिक करना है। अब जब आप किसी पैकेज पे जाते हो ना, पैकेज के होम पेज पे आते हो ना, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन से फ्लटर फ्रेमवर्क को वो सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए वो फ्लटर एंड्रॉयड को, फ्लटर आईओएस को, फ्लटर लिनक्स, मैक ओएस, वेब, फ्लटर विंडोज, सबको ये पैकेज सपोर्ट करता है। कभी कभी हो सकता है कि आपने कोई पैकेज ओपन किया हो और वो आपके एंड्रॉयड फ्रेमवर्क को सपोर्ट ही ना करता हो, तो आप उसे यूज नहीं कर सकते। ओके, तो आपको इस होम पेज पे जाके पहले ये चेक करना है कि आप जिस फ्रेमवर्क का ऐप बना रहे हो उस फ्रेमवर्क को वो सपोर्ट करता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे वो एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है तो हमारे काम की चीज है। ओके, अब इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए अलग अलग टैब्स हैं, इसमें एक इंस्टॉलिंग करके टैब है, इसे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए रन दिस कमांड ऐसे लिखा हुआ है विथ फ्लटर। ओके, ये वो कमांड है, ये वाली। ओके, इसको आपको कॉपी करना है या फिर यहाँ पे सीधा कॉपी बटन को क्लिक करना है। ओके, कॉपी बटन को क्लिक करना बेटर पार्ट है, इसको क्लिक किया। अब आपको जाना है आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में। एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए ये बहुत सारे आइकॉन्स है ना, यहाँ पे एक टर्मिनल करके आइकॉन है, टर्मिनल करके मेन्यू है, इसे आपको क्लिक करना है। ओके, मैं इसे जरा क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो ऐसा आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको उस लाइन को पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी करना है। तो देखिए वो वाली लाइन पेस्ट होगी जो हमने वहां से कॉपी की थी। अब सिर्फ इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये वाला टोस्टिफिकेशन नाम का जो पैकेज है वो आपके ऐप में इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये सारे पैकेजेस आपके ऐप में इंस्टॉल हो गए। ओके, और एंड में जब ऐसा दिखाई दे कि गॉट डिपेंडेंसीज, तो इसका मतलब है आपके ऐप में ये जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको ओपन करना है ये pubspec.yaml फाइल। हमें क्रॉस चेक करना है कि वो पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, ये फाइल आपको ओपन करनी है। ओके, ये फाइल ओपन करने के बाद आपको यहाँ नीचे जाना है डिपेंडेंसी सेक्शन में, और यहाँ पे आपको चेक करना है कि भाई हमने जो पैकेज ऐड किया था उसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो हमने टोस्टिफिकेशन नाम का पैकेज ऐड किया था जिसका नाम मुझे यहाँ पे और जिसका वर्जन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, और एक सेफ्टी के लिए आपको एक बार इस पब गेट बटन को क्लिक करना है ताकि हम लोग श्योर हो जाएं कि सारे जो पैकेज, सारी जो डिपेंडेंसीज हैं वो ठीक से ऐड हो चुके हैं हमारे ऐप में। ओके, एक बार इसको क्लिक करके तसल्ली कर लें। ओके, यहाँ पे भी देखिए वापस गॉट डिपेंडेंसीज करके आ गया, तो इसका मतलब है, और एंड में क्या आ गया, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। एग्जिट कोड 0 मतलब सब कुछ सही से हुआ है और पैकेज सही से इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब ये पैकेज जो है हमारे ऐप में इंस्टॉल हो चुका है, हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारी मेन डॉट डाट फाइल में हमने इसे कैसे यूज किया है। देखिए ये दोनों है इंपोर्ट्स, ये तो हमारा नॉर्मल मटेरियल डाट वाला इंपोर्ट है और ये टोस्टिफिकेशन वाले पैकेज का इंपोर्ट है। ओके, सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर हम एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप।
ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। स्टेटलेस विजेट का मतलब इस ऐप के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्टेटलेस विजेट है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्ड फंक्शन में एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे उस ऐप का टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये रहा वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है एक स्टेटफुल विजेट को। इसका मतलब है कि इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट हम लोग आगे जाके मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टेटफुल विजेट है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं इस क्लास की, जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। तो ये रहा वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे एक्चुअली हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस डिजाइन करेंगे। सबसे पहले बिल्ड फंक्शन के अंदर हम स्कैफोल्ड विजेट को कॉल करेंगे। स्कैफोल्ड मतलब बेस होता है। इस बेस के ऊपर हम हमारा सारा यूआई क्रिएट करेंगे। स्कैफोल्ड विजेट की दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार और एक है बॉडी। ऐप बार मतलब ऐप का टूल बार। तो हम लोग इस प्रकार से ऐप बार विजेट का यूज करके एक टूल बार क्रिएट करेंगे, उसको कुछ बैकग्राउंड कलर देंगे और टाइटल देंगे। ओके, टूल बार तो क्रिएट हो गया। अब बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग सेंटर विजेट का यूज करेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करें वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाए। तो सेंटर विजेट के अंदर क्या है, यहाँ पे चाइल्ड एट्रीब्यूट सेट किया हुआ है एलिवेटेड बटन को। ओके, तो स्क्रीन के सेंटर में हमें ये बटन दिखाई देगा। बटन के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा होगा। देखिए, चाइल्ड एट्रीब्यूट में हमने टेक्स्ट विजेट को यूज किया है, और टेक्स्ट कौन सा है, शो टोस्ट। तो शो टोस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ एक बटन हमारे स्क्रीन के बीचों बीच हमें दिखाई देगा। अब जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग शो टोस्ट नाम का एक फंक्शन कॉल करते हैं। ओके, तो इस बटन को क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल होगा। अब देखिए, यहाँ पे वो शो टोस्ट फंक्शन हमने क्रिएट किया। अब जो टोस्टिफिकेशन पैकेज हमने इंस्टॉल किया था उसका एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ओके, टोस्टिफिकेशन डॉट शो फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, जिससे कि एक टोस्ट हमारे ऐप पे शो हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर हमें हमारे टोस्ट को कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले तो टोस्ट पे कौन सा टाइटल लिखना चाहिए, तो यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट विजेट का यूज किया है, तो दिस इज अ टोस्ट, ऐसा टाइटल हम लोग हमारे टोस्ट के ऊपर शो करेंगे। इस टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा स्टाइल भी करेंगे टेक्स्ट स्टाइल विजेट को यूज करके। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट का कलर ग्रीन रख रहे हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड रख रहे हैं। ओके, फिर कौन कौन से एट्रीब्यूट देखते हैं। अप्लाई ब्लर इफेक्ट ट्रू लिखा हुआ है। ओके, इस टोस्ट के पीछे अगर कुछ दूसरा यूआई हुआ तो वो यूआई जो है पिछले वाला वो ब्लर हो जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, आप चाहे तो फॉल्स भी यूज कर सकते हैं। देन ऑटो क्लोज ड्यूरेशन, कितने टाइम बाद ये टोस्ट जो है अपने आप कैंसिल हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए, उसका ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके लिए ड्यूरेशन विजेट का यूज किया है, और कितना ड्यूरेशन रखा है हमने, 5 सेकेंड्स। ओके, ड्यूरेशन विजेट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखिए, डेज होता है, आवर्स होता है, मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स। इसमें से हमने सेकेंड्स को यूज किया है और वैल्यू रखी है 5। तो 5 सेकेंड के बाद ये टोस्ट अपने आप क्लोज हो जाएगा। अब टोस्ट की जो बॉडी है उसका जो बॉर्डर है वो हमें सर्कुलर रखना है। तो देखिए, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, उसकी वैल्यू हमने 8 रखी है। ओके, टोस्ट के ऊपर हमें क्लोज बटन भी शो करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, टोस्ट क्लोज बटन इस विजेट को यूज करेंगे, और यहाँ पे ऐसे उस बटन को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे बटन बिल्डर एट्रीब्यूट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी टाइप का एक बटन क्रिएट कर सकते हैं, फिर वो चाहे एलिवेटेड बटन हो, आउटलाइन बटन हो। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बटन को यूज किया है। ओके, टेक्स्ट बटन हम लोग दिखाएंगे जिसके ऊपर, जिसका चाइल्ड एट्रीब्यूट क्या है, एक टेक्स्ट विजेट है जिसके ऊपर क्लोज ऐसा टोस्ट लिखा हुआ है। तो हमारा एक टोस्ट दिखाई देगा जिसके ऊपर क्लोज ऐसा एक बटन हमें दिखाई देगा। अब जब इस क्लोज बटन को यूजर क्लिक करेगा तो ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है, जिससे कि इसका एक इनबिल्ट ऑन क्लोज करके एक फंक्शन होता है वो कॉल होता है। ये कॉल होने से कंट्रोल कहाँ पे मिलता है हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल हमने एक क्लोज बटन हमारे टोस्ट के बॉडी के ऊपर क्रिएट किया है। देन टोस्ट को स्टाइल भी करना है हमें। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट है टोस्टिफिकेशन स्टाइल डॉट मिनिमल। मिनिमल नाम की स्टाइल हमने यूज की है। और कौन कौन सी स्टाइल्स होती है देखते हैं। एक होती है मिनिमल, फिल कलर्ड, फ्लैट, फ्लैट कलर्ड, सिंपल। ये सारे स्टाइल्स होते हैं। आप एक एक करके देख सकते हैं कि कौन सी स्टाइल आपको अच्छी लग रही है। मैंने फिलहाल मिनिमल स्टाइल को यूज किया है। देन टाइप क्या है टोस्ट का, टोस्टिफिकेशन टाइप डॉट सक्सेस। इससे क्या होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल टाइप कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। सक्सेस, वार्निंग, एरर, इन्फो वगैरह, हमने सक्सेस का यूज किया है। फिर अलाइनमेंट, कि टोस्ट कहाँ दिखना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, तो अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर, बॉटम में दिखना चाहिए स्क्रीन के और एकदम सेंटर में। और कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है, सेंटर, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, सेंटर लेफ्ट वगैरह वगैरह।
ओके, हमने बॉटम सेंटर का यूज किया है। तो उसके ऊपर एक आइकॉन भी दिखा रहे हैं हम लोग, तो आइकॉन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, जिसमें आइकॉन विजेट को यूज करेंगे। आइकॉन्स क्लास में से कोई एक आइकॉन हम लोग चुनेंगे, मैंने ये टिक वाला आइकॉन चुना है। अब देखिए, ये जो आइकॉन दिखाया जाएगा, इसलिए हमने शो आइकॉन ट्रू लिखा है। ओके, तो यहाँ से एक आइकॉन दिखाया जाएगा हमारे टोस्ट के बॉडी के ऊपर। ये जो आइकॉन दिखाया जा रहा है, इसका जो कलर होगा ना, वो इस टाइप से डिफाइन होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे टाइप सक्सेस है, इसलिए ये जो आइकॉन होगा इसका कलर बाय डिफॉल्ट ग्रीन होगा। अगर टाइप मैंने एरर वार्निंग चूज किया हुआ होता तो आइकॉन का कलर बाय डिफॉल्ट येलो या ऑरेंज होता। अगर एरर चूज किया होता तो टाइप आइकॉन का कलर रेड होता। ओके, तो इस टाइप से ये डिफाइन होता है कि उस आइकॉन का कलर क्या होगा। ओके ओके, अब आखिरी में बच जाता है कॉल बैक्स एट्रीब्यूट। इसमें क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के कॉल बैक्स है हमारे पास। जैसे कि अगर यूजर ने टोस्ट के बॉडी पे टैप किया तो क्या होगा, क्लोज बटन को टैप किया तो क्या होगा, और 5 सेकेंड हो गया और टोस्ट अपने आप डिसमिस हो गया, क्लोज हो गया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये सारे कॉलबैक्स यहाँ पे हैं। अगर यूजर ने टोस्ट को टैप किया तो ये कॉलबैक कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग एक सिंपल लॉग प्रिंट कर रहे हैं। अगर क्लोज बटन को टैप किया टोस्ट के ऊपर तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्लोज बटन था हमारा, इसको अगर यूजर ने टैप किया, प्रेस किया, तो यहाँ से ऑन क्लोज करके एक इनबिल्ट कॉलबैक कॉल होगा। तो यहाँ से सीधा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ऑन क्लोज बटन टैप। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक लॉग प्रिंट कर रहे हैं और टोस्टिफिकेशन डॉट डिसमिस ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ओके, और इसमें ये क्या पास कर रहे हैं, नोटिफिकेशन। ये मैंने आपको पहले दिखाया नहीं था, मैं आप दिखा रहा हूँ। ओके, टोस्टिफिकेशन डॉट डिसमिस फंक्शन कॉल किया और इसमें एक नोटिफिकेशन करके ऑब्जेक्ट पास किया। ये हमने पहले देखा नहीं था, तो आप देखते हैं क्या हुआ। देखिए, मैंने यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के ऊपर ही एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इसका नाम है नोटिफिकेशन। ओके, इसका नाम है नोटिफिकेशन। और ये जो हमने टोस्टिफिकेशन डॉट शो फंक्शन कॉल किया है ना, इससे हमें एक टोस्ट का ऑब्जेक्ट मिलता है, वो इस नोटिफिकेशन वेरिएबल में हमने स्टोर किया। ओके, इस नोटिफिकेशन वेरिएबल के अंदर इस शो फंक्शन से रिटर्न किया हुआ एक टोस्ट ऑब्जेक्ट हमने कैप्चर किया है, इसको मैंने इस नोटिफिकेशन वेरिएबल में स्टोर किया। तो इसको हम लोग कहीं भी आगे यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हमारा पूरा टोस्ट समाया हुआ है। ओके, तो इस वेरिएबल को हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे टोस्ट को कैंसिल करने के लिए। कैसे करेंगे, टोस्टिफिकेशन डॉट डिसमिस और उसमें वो नोटिफिकेशन वाले वेरिएबल पास करेंगे। ओके, ये सब कब हो रहा है, जब यूजर नोटिफिकेशन के ऊपर वो क्लोज बटन क्लिक कर रहा है तब। ओके, और अगर 5 सेकेंड कंप्लीट हो गया और टोस्ट अपने आप ही क्लोज हो गया तो ये ऑन ऑटो कंप्लीट कंप्लीटेड ये वाला कॉल बैक कॉल होता है। यहाँ पे भी हम लोग एक लॉग जो है उसे शो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के कॉल बैक्स हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। स्क्रीन के बीचों बीच आगे आप एक बटन देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर शो टोस्ट ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं अगर इस बटन को क्लिक करूं तो देखिए, स्क्रीन के नीचे हमें एक टोस्ट दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर दिस इज अ टोस्ट ऐसे लिखा हुआ है, जिसका इसके आगे एक टिक का आइकॉन भी है जिसका कलर ग्रीन है और एक क्लोज बटन भी है। ओके, टोस्ट जो है वो 5 सेकेंड के बाद क्लोज हो रहा है। अगर मैं इस क्लोज बटन को क्लिक करूं तो 5 सेकेंड से पहले ये क्लोज हो जाएगा। ओके, टोस्ट की पोजीशन देखिए, बॉटम सेंटर है स्क्रीन के। ओके, इसकी स्टाइल भी देखिए मिनिमल टाइप की है। अगर आप चाहें तो अलग अलग टाइप की स्टाइल इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी स्टाइल पसंद है। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में एक्सटर्नल पैकेज का यूज करके एक टोस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।